महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मामले में आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आपको बता दें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण पर यौन शोषण के आरोप हैं। 20 जुलाई को हुई सुनवाई में ब्रिजभूषण और रेसलिंग फेडरेशन के सस्पेंडेड सहायक सचिव विनोद तोमर को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित अन्य नामी पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कई दिनों तक जंतर मंतर पर धरना दिया था। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की। आरोपियों में ब्रिजभूषण के अलावा रेसलिंग फेडरेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। अरविंद सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अरविंद, आज के थोड़ी कानूनी प्रोसीजर के बारे में बताइए। क्या कोई उनकी जो जमानत की अवधि थी वो आज खत्म हो रही, इसलिए वो पेशी हुई उनकी? देखिए, बिल्कुल इस मामले में आरोप तय करने को लेकर के जो बहस है वो उसका सिलसिला चल रहा है आजकल। और पुलिस ने जो केस तैयार किया है, पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं चार्जशीट में, उसके आधार पर कोर्ट दोनों पक्षों की जिन्हें सुन रहा है और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि किन धाराओं के तहत आरोप तय किए जाएं ब्रिजभूषण शरण सिंह और जो सह आरोपी हैं उन पर, ताकि उन धाराओं के तहत ही फिर आगे मुकदमा चलेगा। तो अभी जो सीआरपीसी के तहत जो एक आपराधिक मुकदमे की जो कार्रवाई बढ़ती है उसका वो चरण चल रहा है जिसमें आरोप तय करने को लेकर के बहस चल रही है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह के वकील को सुना, शिकायतकर्ता जो महिला पहलवान उनके वकील को सुना और दोनों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई है, वो भी दलीलें चल रही हैं। तो आज भी आरोप तय करने को लेकर के इस मामले में बहस जारी रही। तो इसमें अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो ये जो एक प्रोसीजर है अरविंद, क्योंकि आम लोग कानूनी प्रक्रिया को समझते नहीं है और कई लोगों को लगता है कि ब्रिजभूषण अभी जमानत पर है, जमानत और उसके साथ साथ उन पर एक बड़े गंभीर आरोप है, उसमें उनको जमानत मिली है, पुलिस ने आरोप तय कर दिए हैं। तो आगे किस तरीके से प्रक्रिया बढ़ेगी, थोड़ा अगर वो समझा पाए आप। देखिए, पुलिस जब चार्जशीट में किसी आरोपी के खिलाफ केस तैयार करती है तो कोर्ट ये देखता है कि जो चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं क्या उन धाराओं के तहत आरोप तय किए जा सकते हैं या आम भाषा में समझा जाए क्या उन सभी धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। नहीं, लेकिन चार्जशीट दायर होने के बाद और आरोप तय होने के बीच में कोर्ट दोनों पक्षों की जिरह को सुनता है, सरकारी वकील को सुनता है, इस मामले में शिकायतकर्ता के जो वकील है उनको भी सुनता है और इसके अलावा जो आरोपी उनके वकील को भी सुनता है। उसके बाद कोर्ट के पास ये विकल्प रहता है कि जिन धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की गई है उन्हीं धाराओं के तहत आरोप तय कर दे या उन धाराओं में से कुछ धाराओं को हटा ले या फिर कोर्ट ये भी कर सकता है कि इसी स्टेज पर आरोप मुक्त कर दे और कोर्ट के एक मामला बनता ही नहीं। तो ये तीनों विकल्प कोर्ट के पास रहते हैं। तो अभी जो इस स्टेज पर ये मुकदमा है उसको इस लिहाज से समझ सकते हैं कि कोर्ट जिरह के दौरान उन बिंदुओं पर जिरह कर रहा है कि आखिर किन धाराओं के तहत कोर्ट को इन मामले में आरोप तय करने चाहिए। तो आरोप तय करने को लेकर के बहस हो रही है। पुलिस ने तो आरोप लगा दी है, लेकिन कोर्ट के आरोपों के तहत मुकदमे को आगे बढ़ाएगा वो कोर्ट को भी तय करना है। चलिए अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल ब्रिजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष हैं और गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले पहलवानों ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि उन आरोपों के बावजूद उन्हें न्यायपालिका से राहत मिली है और फिलहाल वो जमानत पर हैं।